नमो नमः। संस्कृत वर्ल्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं सामवेद के स्वरूप की, यानी सामवेद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद का वीडियो देखा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं सामवेद की। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता होता है। इससे पहले हमने ऋग्वेद का ऋत्विक देखा है। ऋग्वेद का ऋत्विक जो है होता, और यजुर्वेद का हमने देखा अध्वर्यु, और सामवेद का है उद्गाता। उद्गाता ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय तथा परंपरागत रूप में गायन करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो उद्गाता होता है वो क्या करता है, ऋचाओं का यानी मंत्रों का शास्त्रीय रूप से गायन करता है। ऋग और साम में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामवेद में ऋग्वेद के लगभग सभी मंडलों से मंत्र संग्रहित हैं, किंतु अधिकांश मंत्र 8वें तथा 9वें मंडल से ग्रहण किए गए हैं। यानी कि ज़्यादातर जो इसमें सामवेद में मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और ऋग्वेद में भी 8वें और 9वें मंडल से ज़्यादा लिए गए हैं। अब सामवेद के विभाजन की बात करते हैं। तो सामवेद के विभाजन में हम देखते हैं कि प्राचीन दृष्टि से सामवेद को 2 संहिताओं में विभाजित किया गया है। एक है आर्चिक संहिता, दूसरी है गान संहिता। आर्चिक संहिता की यदि हम बात करें तो आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋक् समूह, यानी ऋक् समूह से तात्पर्य क्या है कि मंत्रों का समूह। आर्चिक संहिता के भी 2 भेद किए गए हैं, जिसमें है पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब गान संहिता के भी 2 भेद हमको मिलते हैं। तो ग्राम गेय और आरण्य गेय, यानी कि जो गाँवों में गाया जाता है उसको ग्राम गेय बोलते हैं, और जो आरण्य में यानी वनों में जंगलों में गाया जाता है उसे आरण्य गेय बोलते हैं। बात करते हैं आगे। जिस वेद में गेय यानी मंत्रों का संकलन किया गया है उसे सामवेद कहते हैं। यानी कि जहाँ पर चीज़ें गाने वाली बताई गई हैं उसको हम क्या कहते हैं, सामवेद कहते हैं। सामवेद की प्रशस्ति के विषय में कहा गया है, जो सामवेद को जानता है वो वेद के रहस्य को जानता है। यानी कि जो सामवेद को जानता है वो वेद के रहस्य को जानता है। इसके विषय में एक सूक्ति भी प्रसिद्ध है कि सामान्यो वेत्ति सह वेद तत्वम बृहद देवता। आचार्य शौनक ऐसा बोलते हैं कि जो वेद को जानता है वो जो सामवेद को जानता है वो वेद के तत्व को जानता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, यानी वेदों में मैं कौन हूँ, सामवेद हूँ। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। यदि आपसे पूछा जाए तो इसका उपवेद कौन है, गंधर्व वेद हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा है इसका ऋग्वेद का कौन है, ऋग्वेद का भी आपने देखा है। ऋग्वेद का हमारा जो उपवेद है ये, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और हमारा इसका यजुर्वेद का धनुर्वेद। उसी प्रकार सामवेद का हमारा उपवेद है गंधर्व वेद। जैमिनी सूत्र में भी क्या कहा गया है देखते हैं। जैमिनी सूत्र में गीत यानी गान को ही साम कहा गया है। गीतिषु समाख्या। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि सामवेद का सार कहा गया है इसको। उद्गीत जो है, उद्गीत एक हमारे क्या बोलते हैं वेदाचार्य हुए हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया है, भाष्य इत्यादि लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि सामवेद को सार कहा है, सामना उद्गीतो रसः। इसके बाद सामवेद में स्वरों की संख्या द्वारा अंकन होता है। सामवेद के पद पाठकर्ता गार्गेय हैं। सामवेद में 75 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि 75 मंत्र यदि हम छोड़ दें तो सारे मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मुंचनाएँ, 49 तानों का वर्णन प्राप्त होता है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या है हमारी 1875। अब सामवेद की शाखा की बात कर लेते हैं। तो सामवेद में सामवेदी शाखाओं में यदि हम बात करें तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार कुछ शाखाएं मानी हैं। तो महाभाष्य में पतंजलि ने सामवेद की एक सहस्र शाखाओं का उल्लेख किया है, यानी कि सहस्रवर्मः सामवेदः। जैमिनी गृह सूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख हमको मिलता है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि जैमिनी ने कितनी शाखाएं मानी है सामवेद के, पतंजलि ने कितनी मानी है।
अब देख लेते हैं जो 13 शाखाएं हैं कौन कौन से हैं। जैमिनी हैं, तलवकार हैं, सातयुग्र हैं, राणायनी हैं, दुर्वासास हैं, भागुरी हैं, गौरंडी हैं, गौरगुलजी हैं, औपमन्यव हैं, कारणी हैं, सावर्णी हैं, गार्गेय हैं, वार्षगण्य हैं और दैवंत्य हैं। पर ये शाखाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध हमारी कितनी शाखाएं हैं? 3 ही शाखाएं आजकल उपलब्ध हैं सामवेद की, और उनके नाम जो हैं इस प्रकार हैं। पहली है कौथुमी शाखा जो कि गुजरात में प्रसिद्ध है। दूसरी है राणायनी शाखा जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तीसरी है जैमिनी शाखा जो कि कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर लेते हैं कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं। सामवेद के वैसे तो सामवेद में 8 ब्राह्मण हैं, कहीं कहीं 9 का भी उल्लेख मिलता है। तो सामवेद के उपलब्ध 8 ब्राह्मण हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। ताड्य ब्राह्मण करके हैं, अभी देख लेते हैं। सायण ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मण आदिमम षड्विंश सांख्यम द्वितीयम स्यात् ततः सामविधिर्भवेत् आर्षेयम देवताध्यायो भवेद उपनिषद ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथा अष्टा वितीरिता। इस प्रकार से 8 प्रकार के नाम बताए हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ताड्य ब्राह्मण है, इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं या महाब्राह्मण और भी इसे कहते हैं। इसमें 25 अध्याय हैं तथा 5-5 अध्यायों की एक पंचिका है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। सोमयाग का वर्णन कौन से ब्राह्मण में है सामवेद के? तो आप इसका बता सकते हैं कि पंचविंश ब्राह्मण में है। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, इसमें 26 अध्याय हैं। इसको पंचविंश ताड्य को प्रशिष्ट माना जाता है। इसके अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। सामविधान ब्राह्मण, इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इसमें प्रतिपादित विषय अधिकांशतः धर्मशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। सामविधान ब्राह्मण हो गया। इसके बाद आता है आर्षेय ब्राह्मण। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो कि 82 खंडों में विभक्त हैं। इसमें सामगानों के नाम तथा उनके अन्य नामों का उल्लेख मिलता है। दैवत ब्राह्मण है, इसमें 4 खंड हैं। यहाँ सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। उपनिषद ब्राह्मण है, इसे मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। प्रत्येक प्रपाठक में 8-8 खंड हैं। इस पर 2 व्याख्याएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तो गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्रभाष्य और दूसरी है सायणकृत वेदार्थ प्रकाश। अगला है हमारा संहितोपनिषद ब्राह्मण। संहितोपनिषद रहस्य को बताने वाला यह ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसमें 5 खंड हैं जो सूत्रों में विभक्त हैं। इसके बाद आता है हमारा अंतिम वंश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। इसमें 3 खंड हैं। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के। आप इनके यदि नाम ही याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नाम ही पूछे जाते हैं। और सामवेदी आरण्यक की बात करते हैं तो सामवेद के 2 आरण्यक हमको प्राप्त होते हैं। पहला है हमारा तलवकार आरण्यक, दूसरा है छांदोग्य आरण्यक जो कि छांदोग्य उपनिषद का प्रथम भाग है। ठीक है, आरण्यक याद कर लेंगे। तलवकार और छांदोग्य आरण्यक हमको सामवेद में प्राप्त होते हैं। सामवेदी उपनिषद की यदि हम बात करें तो सामवेद के 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं। एक है केनोपनिषद, दूसरा है छांदोग्योपनिषद। केनोपनिषद में 4 खंड हैं। प्रथम खंड 8 मंत्र, द्वितीय खंड 5 मंत्र, तृतीय खंड 12 मंत्र, चतुर्थ खंड 9 मंत्र। इसको तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक हैं और शेष 2 गद्यात्मक हैं। ये चीज़ें आप याद करते चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद आता है हमारा छांदोग्योपनिषद। इसमें 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में ओम उद्गीत एवं साम के गुण रहस्यों का मार्मिक विवेचन है। इसके बाद आगे चलते हैं। सामवेद के कल्प वृक्षों की यदि बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे स्रोत सूत्र कौन है सामवेद के? यदि हम बात करें तो आर्षेय है, लाटधायन है, लाटायन वैसे बोलते हैं, द्राहायन है, जैमिनी है। और गृह सूत्र की बात करें सामवेद की तो गोभिल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, द्राहायन गृह सूत्र, जैमिनी और कौथुम।
इसके बाद धर्मसूत्र की बात करें तो गौतम धर्मसूत्र एकमात्र प्राप्त होता है सामवेद में। शल्वसूत्र इसका उपलब्ध नहीं है। अब सामवेद की हम बात करते हैं शिक्षा के ग्रंथ। सामवेद के जो शिक्षा ग्रंथ हैं इसमें हमारे 3 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं सामवेद के। पहला नाम है गौतमी शिक्षा, जो कि गौतम महर्षि गौतम के नाम पर है, और दूसरा यह है लोमसी शिक्षा, महर्षि लोमस के नाम पे। तीसरी है नारदीय शिक्षा, देवऋषि नारद के रूप में। ठीक है, देवऋषि नारद के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो इस प्रकार से हमारे सामवेद की 3 शिक्षा उपलब्ध हैं। सामवेद के प्रतिशाख्य की यदि हम बात करें तो सामवेद के 3 प्रतिशाख्य हैं, जिसमें से ऋगतंत्र शाकटायन 5 प्रपाठक हैं, पुष्पसूत्र गोभिल 10 प्रपाठक हैं, सामतत्र औद व्रजी 13 प्रपाठक हैं। अब कुछ सामवेद के भाष्यकारों के नाम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सामवेद के भाष्यकार की यदि बात करें तो माधव हैं, गुणविष्णु हैं, और भरत स्वामी हैं, और सायण हैं। ये सामवेद के भाष्यकार हैं। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। शाखाएं, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, यही चीज़ें पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को भी सहयोग करें, शेयर करें उनको, ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।